हेलो, वेलकम टू माय चैनल स्टडी वार। तो हम आज सीखेंगे कि सुनेंगे कि न्यूटन का लाइफ स्टोरी कैसा था। तो न्यूटन एक गरीब घर के में पैदा हुआ था। 7 मंथ में ही उनका जन्म हो गया था। वो इंग्लैंड के रहने वाले थे और न्यूटन साहब के पिताजी का डेथ तभी हो गया था जब न्यूटन साहब का जन्म भी नहीं हुआ था। मतलब कि न्यूटन जब माँ के उम्र में ही था कि उनके पिताजी मर चुके थे। और जब न्यूटन का जन्म हुआ तो उसकी माँ फिर दूसरे शादी कर ली और न्यूटन अकेले रह गया। ना ही उसकी दादी बची, ना ही उसकी दादा। फिर न्यूटन साहब जो था नाना नानी के पास चला गया। कुछ दिन बाद उसके नाना नानी भी मर गई। अब तो सिर्फ न्यूटन साहब अकेला बचा। तो न्यूटन जो था दिखने में उतना स्ट्रॉन्गेस्ट और हेल्थी नहीं था, एकदम पतला दुबला शरीर था, वीक माइंड था। ये नहीं कि वो बहुत बड़ा इंटेलिजेंट पर्सन थे। न्यूटन साहब ने फिर एक लाइब्रेरी ज्वाइन किया। उस समय में लाइब्रेरी भी होना बहुत ही अच्छी बात है कि एक लाइब्रेरी होगा कहीं दूसरे ठमों। तो न्यूटन साहब ने फिर एक लाइब्रेरी ज्वाइन किया और उन्हें वहाँ बुक देखना पड़ता था और उसको वहीं कुछ खाना भी मिल जाता था। उस लाइब्रेरी में एक उस समय के बहुत अच्छे और इंटेलिजेंट प्रोफेसर आते थे बुक पढ़ने के लिए लाइब्रेरी में। और न्यूटन साहब एक दिन न्यूटन साहब जो था जंगल गया की तरफ, तो वहाँ बैठा हुआ था। तो न्यूटन साहब ने अचानक देखा कि कुछ ऊपर से गिरा। उसको आवाज़ आया न्यूटन को कि ऊपर से कुछ गिर रहा है। फिर न्यूटन ने इधर उधर देखा, फिर ऊपर देखा, नीचे देखा कि गिर रहा था। फिर दूसरे दिन न्यूटन साहब ने उस प्रोफेसर साहब को बोला कि आज हमने कुछ चीज़ नीचे हुआ गिरता हुआ देखा। तो प्रोफेसर साहब ने बोला ये तो नेचर की बात है, तो क्या हुआ? तो न्यूटन बोला ये चीज़ नीचे ही क्यों गिरता, ऊपर क्यों नहीं चला गया? तो न्यूटन ने उसका जवाब बहुत बार उस प्रोफेसर को पूछा। तो प्रोफेसर ने बोला ये नेचर की बात है, तो ये जो ये बात आते आ रहा है तो उसमें क्या है? फिर बहुत बार पूछने के बाद प्रोफेसर साहब ने बोला कि इस लाइब्रेरी में जितना भी बुक रखा हुआ तो तुम सब इसको पढ़ो। इस सब बुक को तुम पढ़ो, तब तुमको ये इस चीज़ का उत्तर मिलेगा। तो न्यूटन साहब सिंपल आदमी, तो फिर न्यूटन ने पढ़ना शुरू कर दिया सारा बुक। फिर जब दूसरे दिन न्यूटन से मिला तो कहा कि हम सारे बुक पढ़ लिए लेकिन इसका आंसर नहीं मिला। तो फिर प्रोफेसर साहब ने बोला फिर से पढ़ो सारे बुक। न्यूटन ने बोला हम पढ़ लिए हैं। फिर जब अगले दिन न्यूटन ने वही बात बोला सर बुक पढ़ लिए। फिर प्रोफेसर ने बोला पढ़ लिया? न्यूटन ने कहा, प्रोफेसर ने बोला हाँ वो बुक। फिर जब न्यूटन ने कहा हम सारा बुक पढ़ लिए, तब प्रोफेसर साहब ने बोला वो बुक लाओ। तो फिर वो बुक लाया न्यूटन। फिर और प्रोफेसर ने बोला क्या इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, मैथ का है। न्यूटन ने बोला हो जाएगा। प्रोफेसर बोला बनाओ फिर। तो फिर न्यूटन ने बना दिया। फिर दूसरा बुक बोला लाने के लिए, बोला वो निकालो। तो न्यूटन साहब ने उसको भी बना दिया। फिर लेकिन प्रोफेसर ने बोला फिर से पढ़ो सारा बुक। प्रोफेसर ने इसलिए ऐसा कहा क्योंकि प्रोफेसर को और था डाउट, जो भी डाउट था वो क्लियर करना था। तो ऐसे करके सारा डाउट क्लियर हो जाता प्रोफेसर का। अब एक दिन हुआ क्या, कभी जो सम्मेलन होता है वो हुआ, जब सब साइंटिस्ट सब जाते हैं और अपना डाउट सब पूछने के लिए। तो उसमें न्यूटन साहब भी गए, प्रोफेसर साहब भी गए। जब सब चले गए, जब कवि सम्मेलन ख़त्म हुआ, तब जाके न्यूटन एक क्वेश्चन पूछा कि जो चीज़ नीचे वस्तु गिरता है नीचे नीचे ही क्यों जाता है, ऊपर क्यों नहीं जाता? तो सब लोग हंसने लगे, बोले ये तो नेचर की बात है, ये बात है, वो बात है, सब बोलने लगा। तो बोला तुम पहले यहाँ आया कैसे, तुम्हारा यहाँ आने का अधिकार है, यहाँ सब साइंटिस्ट सब आते हैं, यही सब बोलने लगे। तब आखिर न्यूटन को ये अपना क्वेश्चन का
आंसर नहीं मिला। तब सोचते सोचते बहुत साल बीता, फिर 17वीं सेंचुरी में न्यूटन ने अपने से सोचा कि कुछ तो ज़रूर बात है जो कि अर्थ में ही है, पृथ्वी में ही है, जो कि ऊपर से जो कुछ चीज़ गिरता है नीचे में अट्रैक्ट कर लेता है, मतलब कि ये अर्थ में जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़रूर है। तो इसी तरह से ग्रेविटेशन का खोज हुआ। तो इतना हुआ, न्यूटन का कहानी हुआ। फिर अगले कहानी सुनने के लिए, मज़ेदार कहानी जो कि हर साइंटिस्ट का होगा, उसके लिए आप मेरे चैनल स्टडी वार को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल